लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। पीआईए की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करती रंगे हाथों गिरफ्तार। डीसी कस्टम्स के मुताबिक एयर होस्टेस को शक की बुनियाद पर लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली परवाज से ऑफलोड किया गया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई है। पीआईए की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गई है। एयर होस्टेस की तलाशी ली गई जिस पर सऊदी रियाल बरामद हुए हैं। एयर होस्टेस ने जुराबों में 1,40,000 सऊदी रियाल छुपा रखे थे। पाकिस्तान के अंदर एक एयरपोर्ट है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर पीआईए की एयर होस्टेस पकड़ी गई है स्मगलिंग करते हुए। जब सिक्योरिटी चेक हुआ उस वक्त ये पता लगा कि पाकिस्तान की पीआईए की एयर होस्टेस ने काफ़ी ज़्यादा अपने पाँव में सॉक्स पहनी हुई हैं और उनके अंदर सऊदी रियाल दबा रखे हैं, छुपा रखे हैं। तो स्मगलिंग में वो पकड़ी गई है और लगभग 1,40,000 सऊदी रियाल पकड़े गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम करप्ट नहीं है। इसका आखिरी में मैं कारण बताऊंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, मगर पाकिस्तान की एयर होस्टेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही पकड़ ली गई हवाला करने के लिए। दुनिया में ये कौम बदनाम तो थी ही। अब तक ये आप जानते हैं कि इनके पासपोर्ट की वैल्यू कितनी नीची है। इनके जो टूरिस्ट जाते हैं, जो टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट के अंदर ट्रैवलर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, जिसमें करोड़पति भी होते हैं ऑब्वियसली, उनके भी कपड़े उतार के चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में हरा पासपोर्ट है, उनके पास में ग्रीन पासपोर्ट है। अब तो जो है इस मामले के बाद से जब पूरी दुनिया देख रही है कि इनकी तो एयर होस्टेस भी हवाला करती हैं, तो वो जो एयर होस्टेस भी और कर्रे से नापी जाएंगी और जो उनके जो टूरिस्ट जाते हैं, ट्रैवलर जाते हैं, वो भी और कर्रे से नापे जाएंगे। अब पाकिस्तानियों पे जो शिकंजा है चेकिंग का वो और सख्त हो जाएगा। अब तो पता नहीं क्या क्या झुके खांसी, पता नहीं क्या क्या करवा, मुझे नहीं पता। ऐसी ऐसी चीज़ें इनके संग में होगी जो इनको पूरा एयरपोर्ट में घुसते ही एकदम बेइज्जती वाली फील ऊपर से नीचे तक पाकिस्तानियों को करा दी जाएगी हर देश में। ये पीआईए की प्रवास दुबई जा रही थी, जिसकी एक एयर होस्टेस थी। उनके बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खासतौर पर जुराबों के अंदर 1,40,000 सऊदी रियाल और 318 अमरीकी डॉलर छुपा रखे थे जो दुबई स्मगल करने थे। अगर जो रियाल की मालियत डॉलर में बताई जाती है वो 37,000 डॉलर बताई जाती है, जो कस्टम हुकाम ने मौके पे उनसे बरामद कर लिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पीआईए के आला हुकाम को भी इस बारे में इतला दे दी गई है। उनको ऑफलोड कर दिया गया है। जान की जाने से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ी कार्रवाई है वो अमल में आई है और पीआईए की एयर होस्टेस जो है वो गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों है वो गिरफ्तार कर ली गई है। एयर होस्टेस जो है वो बैरून मुल्क जाने वाली परवाज से शक पड़ने पर ऑफलोड है वो की गई थी और डीसी की कस्टम राजा बिला का ये कहना है कि शक पड़ने पर एयर होस्टेस की तलाशी ली गई तो जिस पर सऊदी रियाल है वो बरामद हुए हैं। एयर होस्टेस ने जुराबों में 1,40,000 जो सऊदी रियाल थे वो छुपा रखे थे और जो बरामदशुदा सऊदी रियाल की मालियत है वो डॉलर्स के अंदर 37,318 अमरीकी डॉलर है वो बनती है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में बरामदशुदा रकम जो है वो 1 करोड़ 65 बनती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि करप्शन जो है वो मुल्क के बड़े लेवल में फैल चुकी है और वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बनने के साथ से ही ये हमारे मुल्क में आई। तो बेसिकली इस बात ये है कि हमारी जो आम आवाम जो है वो हर बात पे हुकूमत को टैग कर रही होती है कि हुकूमत करप्शन है, वो करप्ट है, वो करप्ट है। और इवन हमारे हुकूमती जो हुक्मरान है वो भी इस बात पे कह रहे होते हैं कि फ़लाँ करप्ट है और फ़लाँ करप्ट है। दरअसल बात यह है कि हम अपने हुकूमती निज़ाम को तब बदल सकते हैं या हम उन्हें तब बेहतर कर सकते हैं या हम उन पर तब आवाज़ उठा सकते हैं जब हम खुद को देखें कि हम कितना जो है वो अपने मुल्क के साथ और अपनी कौम के साथ मतलब उनके साथ कितने हम वफ़ादार हैं। ठीक है, वो खुद को नहीं देखते कि हम कितना करप्शन कर रहे हैं और दूसरों पे आवाज़ें उठा रहे होते हैं कि फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ करप्ट है। इसी तरह जैसे आपने कहा कि वो पीआईए की एयर होस्टेस, तो ये तो एक मामूली सा एक वाक़या हो गया, हाँ जी ठीक है उसने करप्शन की या ठीक है, बट जो असल बात यह है कि करप्शन पूरे मुआशरे में हमारे आम हो चुकी है और उसकी मेन बात यह है कि वालिदैन अपने बच्चों पे शुरू से तवज्जो नहीं दे रहे होते और बच्चे अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं कि उनके माँ बाप किस तरह से कमा रहे हैं या क्या है और वो उसी तरह से जाहिर है वो आगे वाली जनरेशन ऐसी ही तैयार हो। हम अपनी बच्चों की तरबियत पे नहीं गौर कर रहे। दूसरी बात यह है कि हमारी यूथ जो है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ड्रेसिंग पे और इस तरह से मेकअप और फैशन में वो इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ये फ़लाँ ब्रांड के कपड़े चाहिए, फ़लाँ ब्रांड का मोबाइल चाहिए और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो गलत तरीके जो है अपनाते हैं।
और जो हमारे जो मर्द हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाज़-औक़ात हालात ऐसे भी हैं कि बाहर मतलब पब्लिक में या इस तरह से ख़ुद को बोल्ड करने के लिए जो है लड़के ऐसे करते हैं। यहाँ में करप्ट लोग हैं। जा तो यही रहा है कि एक मुस्लिम कंट्री हो के हम जो है पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना और यहाँ पे करप्शन और चोरी और ये सब इतना आम है। ये इसी वजह से है कि हम फॉलो उन्हीं को करते हैं। हमारा जो मीडिया है वो उनके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में। वेस्टर्न जो है या वेस्टर्न, अब देखिए वेस्टर्न जो मुल्क है वो हमसे बहुत आगे निकल गए। यूरोपियन कंट्रीज हमसे बहुत आगे है, एशियन कंट्रीज भी हमसे बहुत आगे है। आप कह रहे हैं कि हम वेस्ट के कंट्रोल में, हम वेस्ट के कंट्रोल में किस तरह से है, मुझे ये बताएं। हमारा मीडिया वेस्ट के कंट्रोल में है। वो चीज़ों को इस तरह से स्क्रॉल करके दिखाते हैं इस वजह से कि उन्हें जो है वो वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं, सही है। तो इस वजह से वो ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी मेहनत है और आप अपनी इंटरेस्ट भी नहीं है आपका इतना, आपकी अपनी काबिलियत इतनी नहीं है। आप उस बात को देखे बगैर बाज़-औक़ात बच्चों के जो वालिदैन हैं वो बच्चे को स्ट्रेस में ला रहे होते हैं कि तुम ये करो, ठीक है। तो बेसिकली मसला सारा पैसे का है कि सारी दुनिया जो है वो पैसा पैसा पैसा, और वो चाहे हलाल तरीके से है चाहे हराम तरीके से है। जब तक हम दीन को और इस्लाम को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हिजाब का ताल्लुक जो है वो अंदरूनी करैक्टर से ठीक है नहीं है, पर एक बंदा जो आपको देख के इमेज बना रहा है वो क्या लगे, कोई मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे क्या लगे, मतलब मैं क्यों किसी की भी बातों पर गौर करूं। मुझे तो मेरे काम से काम मतलब है ना, मुझे तो अपने काम से मतलब है। मैं क्या कर रही हूं, मेरा मामला तो खुदा के साथ है ना। आप वो ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है उसका मामला खुदा के साथ है। आपने अभी क्या नाम है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, ठीक है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़की अबाई में ऐसे पकड़ी गई। UMT, इसी तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सरेआम कंजर खाना हो रहा है। अच्छा, सबसे मेन बात जो है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो पर्दा तो वो तो ठीक है कि आपको इस्लाम में बाकी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। पर आप ये देखें कि मेरा नमाज का कनेक्शन मेरी अपनी ज़ात से है, मेरी जिहाद से है, आपका अल्लाह के साथ है कनेक्शन। हाँ एग्जैक्ट, कनेक्शन मेरे अपने से है। हिजाब का कनेक्शन पूरी पॉपुलेशन से है। अगर मैं एक हिजाब करती हूँ तो हो सकता है कितनी ही लड़कियों ने मेरे से इंस्पायर होकर हिजाब किया हो। अबाया अंदरूनी जानवर, आपने अबाया किया है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ। पर कोई लड़का जो है कि आपको देख के वो जितना मर्जी जज कर ले, एक पैंट शर्ट वाली लड़की को खड़ा कर दें, एक अबाई वाली लड़की को, वो कुछ भी उसके बारे में उसके फिगर पे बात कर दे, किसी भी बात कर दे, वो इस बात को कभी नहीं करेगा। हिजाब वाली लड़की के बारे में वो कुछ भी कह दे, वो कौन सा सच में देख रहा है हम कैसी हैं। कुछ कौमें अपनी करतूतों के लिए पूरी दुनिया में फेमस होती हैं, उसी में से एक करतूत है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी मैं आपसे कह रहा हूँ दुनिया में, अब यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, कहीं भी जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी जाओ, अफ्रीका के देशों में, साउथ अमेरिका के देशों में चले जाओ, हर जगह हवाला कराना हो, ड्रग्स का काम हो। ड्रग्स में तो हालांकि दो लोग मिलेंगे, दो कौमें मिलती हैं हालांकि, लेकिन ड्रग्स का काम हो, हवाला कराना हो, मर्डर हो, गुंडागर्दी हो, ये हो, हथियार की सप्लाई, इसकी सप्लाई, उसकी सप्लाई, हर चीज़ में आपको पाकिस्तानी ज़रूर इन्वॉल्व दिखेंगे। दुनिया किसी कोने में आप चले जाओ, हर जगह पे आपको जो है वो पाकिस्तानी ज़रूर से इन्वॉल्व दिखेंगे ही दिखेंगे। और हर चीज़ में वो देखो, वही अभी इसीलिए ये हमारे सामने आया है जहाँ PIA की एक एयर होस्टेस जो है वो हवाला करते हुए पकड़ी। और ये सब क्यों पकड़ा था, पाकिस्तान के अंदर पकड़ी गई। मैं आपको बताऊँ क्यों। जो पाकिस्तानी फ़ौज है आज वो क्यों बर्बाद हो रही है, आज पाकिस्तानी फ़ौज क्यों नहीं TTP BLA को पकड़ पा रही है, आज पाकिस्तानी फ़ौज क्यों नहीं कुछ भी कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। ये जो गुटबाजी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 10 कमांडर हैं फ़ौज के, 10 में से 3 का हवाला का काम है, 3 का ड्रग्स का काम है। तो जो 3 का हवाला काम है, एक का बिजनेस गया ऊपर, एक का बिजनेस गया नीचे। तो जिसका नीचे गया वो नहीं चाहता है कि सामने वाले का ऊपर जाए, इसके लिए ये एक दूसरे को ख़त्म करने में लगे रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हवाला हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फ़ौज को उसकी भनक ना हो ही नहीं सकता ऐसा। लाहौर जैसी जगह पे हो रहा हो उनको पता ना हो ही नहीं सकता। तो ये सबको पता रहता है, लेकिन ये एक दूसरे की जड़ें काटने के चक्कर में, एक दूसरे की जो है वो गर्दन मरोड़ने के चक्कर में एक ही दूसरे को फंसाया करते हैं। और ये अब इससे सोचो दुनिया में इमेज जा रही है, इनकी जो गुटबाजी है इसे दुनिया में इमेज जा रही है कि पाकिस्तानी एयर होस्टेस ये सब करती हैं। अब तो आप देखना
आज ही से दुनिया भर में पाकिस्तानी एयर होस्टेस की और गंदी तरीके से चेकिंग जो है वो चालू हो जाएगी।